रमजान में लोगों को गुस्सा बहुत आता है, क्यों? दिमाग फ्यूज हो जाता है मेरे ख्याल में। आता है तो उसको बोलते रोज़ा लग रहा है, वैसा है तो गुस्सा हो गया, पागल हो गया बुड्ढा। गुटखा मावा ये खाते हैं, ये नहीं मिलेगा उनको तो ज़ाहिर है गुस्सा तो आएगा। रमजान हो आम दिन हो गुस्सा नहीं करना चाहिए, रोज़ा रखो, अपने इबादत करो। ब्लड इनका कुछ का लो होया होता, कुछ का हाई होया होता। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जा रहे हैं रोड शो के लिए, और रोड शो में इस वक्त हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, अवामी सवालात हैं और अवामी जवाबात होंगे। रब की इनायत है रमज़ान, बंदों की ज़ीनत है रमज़ान। रब की इनायत है रमज़ान, बंदों की ज़ीनत है रमज़ान। रमज़ान आ गया है माशाअल्लाह, कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह पाक की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसने एक बार ज़िंदगी में फिर रमज़ान की बहारें देखना नसीब फरमाई। नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है और फ़राइज़ का सवाब भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। 11 महीने इंतज़ार करते थे, अल्लाह पाक ने रमज़ान दिखाया, अल्लाह पाक पूरे रमज़ान दिखाया। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब इस महीने का तो इंतज़ार करते हैं 11 महीने। ऐसा होता है कि पूरा साल रमज़ान रहे माशाल्लाह। हम तो खुद इंतज़ार करते हैं रमज़ान आने का। सहरी और इफ्तारी दोनों में से किस में ज़्यादा मज़ा आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा तो इफ्तारी में आता है, और सहरी का भी एक अपना मज़ा है। सहरी का खाना जो है ना सिर्फ रमज़ान में ही नसीब होता है, नॉर्मल डेज़ में तो नहीं है। बाकी इफ्तारी की अपनी बरकत है, सहरी की अपनी बरकत है। बाकी जो रूहानियत सहरी में है इफ्तार में भी है, वो बात नहीं है, मगर आपने कहा कि ज़्यादा मज़ा किस में आता है, सहरी में ज़्यादा मज़ा आता है। सहरी के अंदर सारे टुन बैठे हुए होते हैं, इफ्तारी में सारे जोश व खरोश से बैठे हुए होते हैं। बाकी इफ्तारी में ज़्यादा मज़ा होता है। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त जो है तजल्ली फरमाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है, तो दोनों ही वक्त जो है अपनी अपनी कैफियत रखते हैं। रोज़े में लोगों को गुस्सा बहुत आता है, क्यों? अपना ज़ाती नफ्स है, शैतान तो बंद हो चुका है, शैतान पे इल्ज़ाम नहीं लग सकता। रमज़ान में लोगों को गुस्सा बहुत आता है, क्यों? नॉर्मली फितरत है वो तो इंसानी। रमज़ान में आता है तो उसको बोलते रोज़ा लग रहा है, वैसा है तो गुस्सा हो गया, पागल हो गया बुड्ढा, ये होता और क्या। आपस में एहसास होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त होना चाहिए। बर्दाश्त होगा तो इंशाल्लाह कोई नाराज़गी नहीं होगी, सब खुश रहेंगे आपस में। दरअसल रोज़ा रखा होता है ना, रोज़े की वजह से ये गुस्सा करते हैं। ब्लड इनका कुछ का लो होया होता, कुछ का हाई होया होता। रोज़े में गुस्सा कैसे कंट्रोल करेगा? बस दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, गुस्सा कंट्रोल होएगा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो गुटखा मावा ये खाते हैं, अब जैसे ये नहीं मिलेगा उनको तो ज़ाहिर है गुस्सा तो आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है, इफ्तार के साथ रोज़े के साथ काम करते हुए। रमज़ान में लोग गुस्सा क्यों करते हैं ज़्यादा? रमज़ान हो आम दिन हो गुस्सा नहीं करना चाहिए, रोज़ा रखो, अपने इबादत करो, अल्लाह खुद मज़ा देगा और रोज़ा भी ऐसा सुकून से निकालेगा। वाह भाई वाह। दिमाग फ्यूज हो जाता है मेरे ख्याल में। पानी की प्यास वो तड़पाती है, इस वजह से ये गुस्सा पहले आता है, बाद में दूसरी बात कर रही जाती है। रमज़ान में पिछली साल कोई ऐसा गोल जो आपका रह गया हो और आपने सोचा कि मैं इस दफ़ा इस गोल को अचीव करूंगा? कुरान पाक पूरा करना, वो गोल रह गया है, उसको इंशाल्लाह इस साल पूरा करने की उम्मीद है। 2 कुरान पाक ख़त्म करूँगा, तराबियाँ पूरी पढ़नी इंशाल्लाह, रोज़े रखने इंशाल्लाह। बस एक हसरत है कि मदीना मुनव्वरा में एहतिकाफ़ी सादत नसीब हो जाए। ये गोल ऐसा है कि काश पूरा हो जाए। रमज़ान की ताक रातों में हमारी सलातुन तस्बीह की जमातें रह गई थी, तो उसको इंशाल्लाह इस बार में लास्ट है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो की है कि इस्तग़फ़ार की कसरत, दुरूद पाक की ज़्यादा से ज़्यादा एक टारगेट रखा हुआ है कि कम से कम 50,000 दुरूद पाक जो है पढ़ने हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपको ये एक दुआ मांगे जो कबूल कर दी जाएगी, क्या दुआ मांगे? या अल्लाह मेरी मेरे वालिदैन के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। हाज़िरी मदीना, आका का बड़ोस चाहिए। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने के अंदर आपको हाज़िरी मदीना की इजाज़त मिल जाए, लेकिन आपको कारोबार छोड़ना पड़ेगा, क्या करेंगे? बिल्कुल तर्क करेंगे कारोबार, पहले वहाँ जाने की ज़्यादा तरजीह देंगे उसको। वहाँ का बुलावा आएगा तो मेरे ख्याल से नहीं रुकना चाहिए, फिर तो रुकने की कोई बात बनती भी नहीं है। मदीने में रहना और कुछ नहीं चाहिए, वही है बस, और कहीं नहीं जाना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बार आप रमज़ान में क्या तोहफा देना पसंद करेंगे? कोशिश करेंगे झूठ ना बोलें और नमाज वक्त पे पढ़ें, 5 वक्त की। गाली गलौज से बचने के लिए, जो आजकल तो हर गैदरिंग में आम हो गई है गाली गलौज करना, जैसे मेरी गैदरिंग में भी अक्सर देखा जाए गाली गलौज, और एक जो पॉट वेब वगैरह चल रहा है, सिगरेट हो गई, ये सब छोड़ने की इंशाल्लाह नियत की अल्लाह ताला से। ये था हमारा रोड शो। आपने देखा कि किस तरह हमने सवालात किए और मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात थे।
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा ऐसे मज़ीद प्रोग्राम लेके आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।